बेस्ट गोल्ड बार्स इंडिया की कौन सी हैं 2025 की। आज इस वीडियो में आपके सामने 4 गोल्ड बार्स रखूंगा जिसे आप सेफली ले सकते हैं, सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप शुरू कर रहे हैं अपनी गोल्ड स्टैकिंग की जर्नी। तो कुछ ब्रांडेड गोल्ड बार्स हैं वो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हैं। मैंने काफी पैरामीटर इसमें कंसिडर करे। फॉर एग्जाम्पल ऑफर्स किसमें फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, ईजी अवेलेबिलिटी किन गोल्ड बार्स की रहती है और जिनको रीसेल करने में आपको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। पैकेजिंग ऑफ कोर्स सबकी एलिगेंट है तो वो एक फैक्टर इतना नहीं है बिकॉज वो ओवरलैपिंग है। अब ये 4 गोल्ड बार्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नंबर 4 से शुरू करते हैं। आई प्रोसीड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माय प्रेफरेंस टुवर्ड्स दिस गोल्ड बार। मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये 4 गोल्ड बार्स मेरी फेवरेट हैं। मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से बेस्ट बैटिंग हो सकता है आपके भी बैठे, लेकिन कुछ गोल्ड बार्स हैं जो बहुत अच्छी हैं लेकिन इनमें ना है क्योंकि वो उन क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठ रही थी। तो आई वांटेड टू कीप दिस लिस्ट वेरी कंसंट्रेटेड फॉर यू कि आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन में सिलेक्ट ना करना पड़े। इन 4 में से कोई मिले आप उठा दीजिए। सो सबसे पहला आता है मालाबार। मालाबार एक होम ग्रोन ब्रांड है, बहुत ही फेमस। इसके बहुत सारे शोरूम्स होते हैं, बहुत सारे शहरों में आपको बहुत ईजिली अवेलेबल मिल जाएगी। और अगर आप इंटरनेट पे भी देखेंगे तो अमेजोन पे या जियो पे इनके ऑफर्स आते रहते हैं। जनरली आपको क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे। नॉट ओनली गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स और पेंडेंट्स पे भी ऑफर मिलेंगे। तो ये तो थी अवेलेबिलिटी और ऑफर्स की बात। लेकिन अगर आप जाएंगे बायबैक पे तो ये ब्रांड आपको 96% से 98% तक बायबैक ऑफर करता है। तो अगर आप एक नॉर्मली ज्वेलर पे जाते हैं, आप अगर इस चैनल पे बने हुए हैं या कभी आपने ज्वेलरी सेल करी हो, गोल्ड बार्स वगैरह सेल करी हो, तो आप ये बात एक्नॉलेज करेंगे कि जो ज्वेलर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ परसेंट काटते हैं। तो जनरली वो परसेंटेज 5 से 15% के बीच में रहती है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या बेच रहे हैं, क्या आपने खरीदना है, कैश चाहिए या ज्वेलरी चाहिए। अब इसमें यह है कि अगर आप 5% मिनिमम कैश फॉर गोल्ड शॉप्स भी आपका काटेंगी, लेकिन अगर आप ब्रांड को वापस रीसेल करते हैं तो वो आपको ये 96% तक की वैल्यू दे देगा। मतलब आपको 4% काटेगा। लेकिन इसमें अगर आप मेरा मालाबार का बायबैक वाला वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने कुछ इनके शोरूम से पता करा था तो थोड़ा सा वेरिएशन थी उसमें। कुछ ने 4% काटा था, कुछ 2% काटने पे भी मान गए थे। तो 98%, 96 to 98% इसकी वैल्यू रेंज करी थी। अब बायबैक का क्राइटेरिया क्या है, इसमें सर्टी कार्ड सील्ड पैक होना ज़रूरी नहीं है लेकिन इनवॉइस होनी ज़रूरी है मालाबार के लिए। तो ये आप ज़रूर चेक करिएगा अपने शहर में जो भी मालाबार है, एक बार रेट वगैरह पता करिए। वेट टॉलरेंस भी एक क्राइटेरिया था बाय द वे जो मैंने रखा था। तो वेट टॉलरेंस हर एक में एक सी ही है एक्सेप्ट फॉर अनदर गोल्ड बार आई विल प्रेजेंट। इसमें वेट टॉलरेंस है -0.02 ग्राम। तो अगर आपको इतनी वेट टॉलरेंस आती है, मतलब इतनी वेरिएशन आती है इतने वेट पे, तो इट्स नॉर्मल, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था मालाबार जिसमें आप एक अच्छी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए एक सिनेरियो जहाँ पे मालाबार क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह लगाकर स्पॉट प्राइस पे खरीद लेते हैं। स्पॉट प्राइस मतलब गोल्ड की प्राइस पे खरीद लेते हैं और उसके बाद जब आपको बेचना है तब भी आपकी 96 to 98% वैल्यू ये निकाल जाता है प्लस गोल्ड एप्रिसिएशन। तो एक अच्छी प्रॉफिटेबल डील हो जाती है। तो ये था हमारा 4th रैंक का मालाबार का गोल्ड बार। अगला उठाते हैं हमारा जो 3रे रैंक का है वो है जॉयलुकास। अनदर प्रीमियम ब्रांड। आपको रेट थोड़ा सा हो सकता है मालाबार के कंपैरेटिवली प्रीमियम पे मिले, बट फिनिश बहुत प्यारी है, ब्रांडेड है। इसकी जो अवेलेबिलिटी है रिलेटिवली कम है मालाबार से, लेकिन अगर आपके शहर में जॉयलुकास है एंड ऑफर इस पे आते रहते हैं, इस टाइम भी अजियो पे चल रहा है। सो जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक कूपन कोड धनवर्षा 2 करके अजियो पे चल रहा है, उसके ऊपर 10% का रुपए ICICI क्रेडिट कार्ड्स पे ऑफ चल रहा है। तो अगर आप 1 ग्राम का ये गोल्ड बार खरीदते हैं, आप स्पॉट प्राइस के नीचे तक इसको बाय कर सकते हैं। अब इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी है। 98% फ्लैट इनकी रीसेल वैल्यू है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। आप सीधा ब्रांड को ले जाके सेल कर सकते हैं। इसमें भी सर्टी कार्ड में सील्ड होना है सच मैंडेट नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने एक खोल रखा है, इसका प्योरिटी टेस्ट मैंने करवाया था। अगर वो वाला आपने वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो चेक कर सकते हैं इसका प्योरिटी रिजल्ट क्या निकला था। तो अगर आप ब्रांड को इसको रीसेल करते हैं, अगेन 98% वैल्यू इज़ अ ग्रेट वैल्यू। पैकेजिंग वगैरह अगेन इसकी बहुत एलिगेंट थी, तो गिफ्टिंग के पर्पज से भी आप यूज़ कर सकते हैं। एनीवे, ये था हमारा 3rd रैंक का जॉयलुकास का गोल्ड बार। अब 2nd रैंक पे आता है कल्याण। कल्याण इसलिए 2nd रैंक पर है क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत इजी है। ऑफर्स वगैरह इस पे चलते रहते हैं। इस टाइम जिस टाइम ये वीडियो शूट हो रहा है, मिंत्रा पे इस पे ऑफर चल रहे हैं। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम्स पे बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। अजियो पे भी कुछ ऑफर चल रहे हैं। अमेजोन की भी सेल्स वगैरह में ऑफर आते रहते हैं, इन तीनों पे आते रहते हैं। लेकिन कल्याण की अवेलेबिलिटी इन दोनों से थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है मुझे जब भी मैं ऑफर्स वगैरह देखता हूँ। हमेशा प्रेफरेंस ये रहती है कि मैं 999 का लूँ गोल्ड बार, 999 फाइनेंस का लूँ। ये 99.9% प्योर है। तो ये वाला गोल्ड बार मैंने लिया था लगभग 10 महीने पहले।
इसको मैंने लिया था टाटा क्लिक से, टाटा न्यू के थ्रू। अब क्योंकि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, HDFC क्रेडिट कार्ड, तो वहाँ पे भी 5% कैशबैक एक मुझे गोल्ड बार पे आ जाता है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो गोल्ड बार है मैंने न्यू क्रेडिट कार्ड पे नहीं, टाटा HDFC न्यू क्रेडिट कार्ड पे नहीं लिया था। तब एक कूपन चल रहा था जिसमें 4% का ऑफ था, बट उस पर कोई अपर कैप नहीं थी। तो कितनी औसम बात है, 4% का ऑफ था, कोई अपर कैप नहीं। तो आई थॉट आई विल गो विद अ रिलेटिवली हायर डिनोमिनेशन। तब गोल्ड सस्ता होता था, 7500 के आसपास था। तो ये जो गोल्ड बार था, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये जो गोल्ड बार था ये रफली 42,000 के आसपास ट्रेड करता था तब। तो इसको मैंने खरीदा था 37,500 या 38,000 के बीच में। तो वो सस्ता लगता है, उस टाइम पे वो बहुत महंगा लगता था। बट एनीवे, द एडवांटेज ऑफ दिस कूपन कोड एट दैट टाइम वॉज कि वो अपर कैप ना होने के कारण मैं थोड़ी सी एक बड़ी डिनोमिनेशन में उसमें इन्वेस्ट कर पाया। तो मेकिंग चार्जेस मेरे जो थे वो 400-500 के करीब ही आए थे 5 ग्राम के पीछे, विच इज़ रिलेटिवली लो। अब अगर इसमें टॉलरेंस देखें तो देखिए 5 ग्राम के पीछे भी उसकी टॉलरेंस ±0.02 ग्राम है। अब ये सारे गोल्ड बार्स मैंने अपने चैनल पे अनबॉक्स करे हुए हैं, इनके डिस्क्रिप्शन लिंक सबकी अनबॉक्सिंग के मैं नीचे डाल दूंगा। कंपेयर ब्रांड को मैं करता रहता हूँ, 1-2 कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं कंपैरिजन वाली प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। तो ये था कल्याण। अब इसको मैंने 2 जॉयलुकास के ऊपर इसलिए प्रेफर किया, वैसे दोनों एक से हैं। अब इसकी जो बायबैक वैल्यू है वो भी 98%, तो इसकी भी 98% है, इसकी भी 98% है। इसको मैंने 2 पे क्यों किया, क्योंकि जब मैंने इसका बायबैक का पता करा तो इसका अमाउंट थोड़ा सा मुझे कल्याण पे ज़्यादा मिला बजाय कि जॉयलुकास के। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट मेरिट हैज़ वैल्यू। अगर वो मुझे बायबैक ज़्यादा दे रहे हैं तो नेचुरली मैं उसके रीसेल वैल्यू में मुझे ज़्यादा मिलता है, मैं बायबैक थोड़ा सा ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दे रहा हूँ। अब नंबर 1 पे आता है इंडिया का सबसे पॉपुलर ब्रांड जो है MMTC पैम। बहुत लोगों को ये पसंद है ब्रांड। मैंने एक पोल भी करी थी रिसेंटली, बहुत लोगों ने कहा कि हम MMTC पैम को प्रेफरेंस देंगे एनी डे। अब इस ब्रांड में खास क्या है, हम लोग इसका मैं अनबॉक्सिंग वीडियो अगेन मैंने नीचे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसको मत भूलिएगा। तो ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ, नोटिफिकेशंस को आप ऑन रखिएगा। अब इस ब्रांड में खास क्या है, देखिए 2-3 बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं इस ब्रांड की। एक तो ये गवर्नमेंट बैक्ड है। सो MMTC और पैम्प जो है, MMTC इज बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पैम्प जो है वो स्विस एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों ने मिलके ये अलायंस बनाया है। तो एक गवर्नमेंट की श्योरिटी थोड़ी सी इसमें आ जाती है कि ट्रस्ट, एक क्वालिटी का थोड़ा सा आ जाता है। दूसरी बड़ी बात जो है, ये भारत की अकेली रिफाइनरी है जो LBMA द्वारा सर्टिफाइड है। सो LBMA इज लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, तो एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है, तो वो उसको सर्टिफाई करती है। ट्रस्ट फैक्टर अगेन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो इसमें है, 24 कैरेट 999.9, सो 99.99% प्योर है। जबकि आप इनमें से कोई भी देखिए वो 99.9% प्योर है। अगर मैं आपको कल्याण का भी फॉर एग्जांपल उठा के दिखाऊं तो यहाँ फर्क आ जाता है थोड़ा सा गोल्ड में। तो 99.9% कल्याण प्योर है यहाँ पर, और 99.99% तो गोल्ड का एक मार्जिनल सा डिफरेंस आ जाता है। प्रॉब्लम क्या आती है MMTC में, जहाँ कुछ लोगों को नहीं पसंद, एक ये थोड़ा सा प्रीमियम पे बिकता है। तो अगर वो 99.99% दे रहे हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम भी ले रहे हैं। लेकिन प्रीमियम किस चीज़ का है, MMTC आपसे हमेशा प्रॉमिस करता है कि वो पॉजिटिव वेट टॉलरेंस और पॉजिटिव प्योरिटी टॉलरेंस देते हैं। तो ये जो प्लस का साइन है, इसका मतलब ये, आप देखिए किसी भी गोल्ड बार में यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है। इसका मतलब गारंटी नहीं है पॉजिटिव टॉलरेंस की। हालांकि हाँ, क्लेम लोग करते हैं और कईयों में आई भी है। मेरी जॉयलुकास में एग्जैक्ट वेट आया था, कल्याण में एग्जैक्ट वेट आया था, कहीं मुझे नेगेटिव टॉलरेंस नहीं मिली थी। मतलब मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नेगेटिव टॉलरेंस का तो कुछ ध्यान नहीं है, कुछ आया था। तो एनीवे, बट दे क्लेम इनमें कभी आपको नेगेटिव वेट टॉलरेंस नहीं देखने को मिलती है। आपको गोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। प्योरिटी भी 99.99% से ज़्यादा मिलेगी। आप इमेजिन करिए 99.99% से ज़्यादा प्योरिटी मिल गई है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं MMTC की, जिसके कारण आप MMTC पे जा सकते हैं। अब अगेन, ये जो वीडियो है ये कहीं कोई मुझे पे नहीं कर रहा है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट मैं एज अ कंज्यूमर आपको बता रहा हूँ। एक और अच्छी बात ये है कि स्कैन QR कोड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये कहाँ काम आता है, हालांकि मैंने अपना प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं किया। अगर आप रजिस्टर करेंगे, जब इसका बायबैक करेंगे, जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे अच्छी बात MMTC की है, ये आपको 100% बायबैक देते हैं। बाकी आप देख रहे हैं 96 से 98% ये तीनों बायबैक दे रहे हैं, MMTC 100% बायबैक देगा। मगर कैच क्या है कि वो 100% बायबैक पे आपको उस दिन का रेट देखना पड़ेगा।
ऐसा हो सकता है कि वो रेट आपको थोड़ा सा रेट ही कम हो तो उस पर 100% बायबैक आपको उतना बेनिफिट ना दे, बट यू नीड टू चेक इन योर सिटी। यहाँ पे दो टाइप के एमएमटीसी पैम के स्टोर्स होते हैं। एक जो इनके अपने ब्रांड ऑथोराइज स्टोर हैं, जो इनके अपना ब्रांड का स्टोर है एमएमटीसी पैम का। एक है जो थर्ड पार्टी ज्वेलर इनसे पार्टनरशिप करते हैं, तो दोनों का रेट अलग अलग होता है। ये चीज़ आप जरूर चेक करिएगा। जो इनके अपने ब्रांडेड स्टोर्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट फॉलो करते हैं, जो ऑथोराइज्ड इनके थर्ड पार्टी स्टोर्स हैं वो इंडियन प्राइसिंग फॉलो करते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा प्राइसिंग का फर्क आता है। तो इनके ब्रांडेड स्टोर्स की लिस्ट आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं एमएमटीसी पैम की। तो वहाँ पे आप रेट ज़रूर पता करिए कि आपको जो 100% बायबैक मिल रहा है वो किस रेट पे मिल रहा है, वो जानना जरूरी है। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया एमएमटीसी पैम का कि जो आपका सर्टी कार्ड है वो खुला नहीं होना चाहिए। हालांकि मैंने अपना सर्टी कार्ड खोल दिया था एक अनबॉक्सिंग आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं बायबैक की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा था। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि अवेयरनेस हो आपको। अगर आप इस चैनल पे हैं तो इस चैनल से आपको थोड़ी सी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने खोल दिया था, तो 2-3% की हो सकता है अगर मैं बायबैक करूँ तो वो 2-3% डिडक्शन करें, तो वो उनका रहता है थोड़ा। तो दो चीज़ें, एक सर्टी कार्ड में सील्ड होना चाहिए आपका एमएमटीसी पैम, दूसरा आपके पास इसकी इनवॉइस होनी चाहिए। दीज आर द 2 कंडीशंस एमएमटीसी पैम हैज़ फॉर गिविंग यू 100% वैल्यू ऑफ द बायबैक। अब इन चारों में से आपको कौन सा लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है गोल्ड की, जो एक सबसे अच्छी बात है, एक अच्छी बात है एक बुरी बात है। सबसे अच्छी बात है गोल्ड इज गोल्ड। जब आप किसी को बेचने जा रहे हैं ना, थोड़ी बहुत वेरिएशन चलती है, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादातर इंडिया में आपको मिल जाएगी। द लीस्ट यू कैन गो इज 95% आप इजीली निकाल लेंगे। कैश फॉर गोल्ड शॉप्स 95% उनका अपना रेट होता है, वो निकाल लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, कैश फॉर गोल्ड शॉप्स का रेट ही कम होता है थोड़ा सा, तो वो 5% डिडक्शन करके आपको रेट उल्टा कम ही बैठता है। तो जनरली इन 4 केसेस में मैंने देखा है कि बायबैक थोड़ा सा बेनिफिशियल बैठता है आपको कैश फॉर गोल्ड शॉप को बेचने की बजाय। अगर आपके पास एक लोकल ज्वेलर है जो खरीद रहा है, बाय ऑल मीन्स गो विद देम। अगर नहीं है, कैश फॉर गोल्ड शॉप पे रेट बहुत कम पड़ रहा है आपको, बहुत कम बैठ रहा है, तो आप इनके रिस्पेक्टिव बायबैक ज़रूर पता करिए। अब क्वेश्चन है कि आपको कौन सा खरीदना है। आप ये देखिए, आपके शहर में सबसे पहली बात, इनमें से कौन सा ब्रांड लोकेटेड है। कुछ लोग बड़े शहर में रह रहे हैं, कुछ लोग छोटे शहर में रह रहे हैं। बड़े शहरों में दिल्ली, एनसीआर, बैंगलोर आपको लगभग सारे ब्रांड मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप छोटे शहर में रह रहे हैं, एक बार वो देखिए कि आपके शहर में ईजी अवेलेबिलिटी किसकी है, ताकि आपका बायबैक ईजिली हो सके। तो सबकी रेंज बायबैक की अच्छी है, एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा आप ये देखिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा फिनिकी हैं डिज़ाइन कंसिडरेशन को लेके, तो डिज़ाइन एमएमटीसी पैम का इनमें बेस्ट है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। तो क्राफ्टमैनशिप इनकी बहुत ज़्यादा फाइन है। पैकेजिंग इन सब की अच्छी है। आप गिफ्टिंग पर्पज से देख रहे हैं, सबकी पैकेजिंग ले सकते हैं। अगर आप मुझे पूछें मैं कौन सा लूँगा, मैं वो लूँगा जो मुझे एक दिन जब भी ऑफर आ रहा है मुझे सबसे सस्ता पड़ रहा है, बिकॉज मेरे शहर में ये सारे अवेलेबल हैं। मैं किसी को भी जाके बायबैक कर सकूँ, बहुत ज़्यादा वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर आप जनरली पूछें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, एमएमटीसी पैम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। बट यू नीड टू वे कि ये जो आप प्रीमियम इनिशियली पे कर रहे हैं वो आप जब बायबैक कर रहे हैं उसके साथ सही बैठ रहा है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप प्रीमियम ज़्यादा पे कर दें और आपको बायबैक में उतनी वैल्यू मिले ना। बट एनीवे, गोल्ड हम लोग लेते हैं बहुत ज़्यादा टाइम रखने के लिए, बहुत जल्दी बेचने के लिए नहीं लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको वो रिटर्न निकल ही आता है। एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो आपको करनी है, मान लीजिए आपके पास ये चारों गोल्ड बार्स हैं और आप बायबैक देख रहे हैं, ये चीज़ ज़रूर देखिए कि बायबैक का रेट क्या है उस ब्रांड का। तो अगर एमएमटीसी पैम का रेट 100% पे आपको 9700 रुपीज़ का वो बायबैक दे रहा है, तो वो आपको मिला उसका 9700। लेकिन अगर आपको लेट्स से जॉयलुकास दे रहा है 10,100 रेट पे 98% का बायबैक, तो आपको ये ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ा बजाय इसके कि ये 98% है। तो ये कंसिडरेशन आप थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रूर करिए जब आप ले रहे हैं। मेरा फाइनल रिकमेंडेशन आपको क्या रहेगा, आप अगर स्टैकिंग कर रहे हैं मज़ा करिए, सारे ब्रांड्स रखिए, पूरी चॉइस रखिए अपने पास, कलेक्शन रखिए, ताकि जब आप गोल्ड सेल करना हो आपके पास ये चॉइस रहे, जिस ब्रांड से बायबैक आपको बेस्ट पड़ रहा है आप उसको बेच पाएँ। खाली परसेंटेज के चक्कर में ना जाइए, परसेंटेज को उनकी वैल्यू से कैलकुलेट करके एक्चुअल अमाउंट जरूर देखिए। और अगर आप बिगिनर हैं, गोल्ड स्टैकिंग जर्नी अपनी शुरू कर रहे हैं अभी, तो मैं यहाँ एक प्लेलिस्ट लिंक कर रहा हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा। सारी गोल्ड अनबॉक्सिंग जो मैंने आज तक करी है मैंने वहाँ कर रखी है। यहाँ पर मैं साइड पे एक और मास्टर क्लास लिंक कर रहा हूँ, इसको भी आप देखिए। इसमें मैंने बहुत सारे फंडे कवर कर रखे हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे करनी है, डिस्काउंट्स कैसे लगाने हैं, सेल कैसे करना है, और भी बहुत कुछ।